अनुराग जी, जब हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, मैंने शुरुआत की बोल के कि भारत सरकार के मंत्री, भारत बोलने में किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? मैं आपसे पूछता हूं एज एन इंडियन सिटीजन, भारत के एक सिटीजन की तरह। हम किताबों में भारत इंडिया दोनों पढ़ा है हम सब ने। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत माता की जय भी जोर से कहो और भारत के लिए दिन रात एक करके काम करो। ये देश, महान देश भारत, जिसकी भूमि पर हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला, काम करने का अवसर मिला, उसी देश भारत इंडिया का हमारी दुनिया भर में नाम नरेंद्र मोदी जी ने रोशन किया है। और देश के लोगों ने, यहाँ के हमारे वैज्ञानिकों ने, खिलाड़ियों ने, हमारे जितने उद्योगपति हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने भी, तो मुझे लगता है इसमें क्यों हर किसी को गर्व से कहना चाहिए, हम भारतीय हैं। और इसी भारत का डंका बोल रहा है G20 की प्रेसिडेंसी। निश्चित तौर पर G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गौरवशाली पल है, क्योंकि भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को दिखाने का एक अवसर मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर G20 पवेलियन के हॉल, अगर आप देखो G20 के इस पूरे लीडर समिट के अंदर, जहां हॉल 4 और 5 में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भव्य बनाया गया है, सुविधाओं से लैस है, वहीं पर हॉल नंबर 3 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये भारत के अलग अलग जिलों से वहां पर उन कलाकारों, आर्टिजन्स के सामान रखे गए जिन्होंने शानदार प्रस्तुति की, खरीदने के लिए, देखने के लिए। साथ में ही आरबीआई का डिजिटल इंडिया, डिजिटल करेंसी, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। उसके साथ ही डिजिटल इंडिया का इमर्सिव एक्सपीरियंस वो देखने को मिलता है, भाषिनी से लेके आपके डिजिटल पेमेंट से लेके अन्य जो आपके प्रोडक्ट हैं। फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके ऊपर बहुत प्रकाश डाला गया इसके माध्यम से। ये सारे वहाँ पे एग्जीबिशंस के माध्यम से भारत की एक नई ताकत को दिखाने का अवसर भी मिल रहा है। तो भारत जहाँ आता है, वहाँ भारत की परंपराओं के साथ साथ भारत की बुलंद तस्वीर, जो डिजिटल इंडिया पेमेंट से लेके बाकी अन्य ऐसे जो काम किए हैं, वो मंगलयान से लेके चंद्रयान मिशन तक हो, वो हमारी कला, संस्कृति, साहित्य, वो भी साथ में देखकर उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। भारत की बुलंदी आज दुनिया देख रही है। अनुराग जी, जैसे आपने कहा कि G20 एक मौका है, सिर्फ हमारी कल्चर के साथ साथ हम आज कहाँ खड़े हैं टेक्नोलॉजिकली, डेवलपमेंट के तौर पे, वो सारा शोकेस करने का एक बहुत बड़ा एक मौका है और हम कर रहे हैं। लेकिन जब आप भारत के ही विपक्ष की बात करते हैं तो कोई भारत माता की जय के नारे लगा दे तो उनको दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, एंड इट्स बीन कॉट ऑन कैमरा। कांग्रेस की एक नेत्री कह रही भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, बोलो कांग्रेस की जय है, भारत माता की जय नहीं। तो सिर्फ भारत से नहीं, इनको तो भारत माता से भी दिक्कत है। देखिए, कुछ लोगों के लिए परिवार फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट वहीं तक सीमित रहे, लेकिन यहां पर राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम, उसी पे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अगर आप हमारी पार्टी की ओर भी देखेंगे तो हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लेकिन कांग्रेस, जो घमंडिया गठबंधन का एक ऐसा हिस्सा है, जो यहां तक भी आ गए हैं कि सनातन धर्म को खत्म करने तक की बात करते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हो जो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, जो रामनामी का हमारा जुलूस निकलता है वहां पर बम बंदूक से हमले करें, रामायण पर अपशब्द कहें और माता सीता को क्या क्या नहीं कहा। ये होड़ लगी है घमंडिया गठबंधन के उन नेताओं में जो अपने आप को इंडी अलायंस तो कहते हैं, लेकिन होड़ है कि हिंदू को अपमानित कैसे करें, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ तुलना करके कुचलने की बात कैसे करें। ये तो अंग्रेज भी नहीं सोचते थे, जैसे उनके अब के ये वारिस छोड़ के बोलते हैं। अनुराग जी, G20 का इतना भव्य समारोह हो रहा है,